चैनल में 22 जून की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। रोजाना आपको बड़ी खबरें मिलती रहती है, लगातार अपडेट हम देते रहते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अंडरटेकर की। दरअसल अंडरटेकर ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। इसी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, लीजेंडरी रेसलर मार्क विलियम कैल्वे, पॉपुलर नोज एज बाय दिस रिंग नेम द अंडरटेकर ऑन मंडे अनाउंस दैट ही इज बिडिंग एडिव टू WWE। आपको बता दें 55 साल के अंडरटेकर ने WWE यानी रिंग को अलविदा कह दिया है और उनके अलविदा कहने पर उनके फैंस काफी दुखी हैं। अंडरटेकर के रिटायरमेंट की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही उनके फैंस में काफी दुख देखा गया और सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है अंडरटेकर। अगली खबर आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, विलन की तस्वीर है और सभी लोग ये जानते हैं। दरअसल कभी डोंग कभी मोगेम्बो ऐसे विलन जो हीरो से ज्यादा फेमस हुए थे और ये तस्वीर किसकी है सभी लोग जानते हैं। आपको बता दें, तस्वीर आज आपको दिखाना बहुत ही जरूरी था। मुंबई में कोई कलाकार स्ट्रगल करने आता है तो उसके दिमाग में हमेशा हीरो बनने की ख्वाहिश होती है, लेकिन कई कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें हीरो बनने की ख्वाहिश ही नहीं होती। उनमें से एक थे अमरीश पुरी। दरअसल 22 जून 1932 पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे अमरीश कपूर 12 जनवरी 2005 को इस दुनिया से अलविदा कह लिए। लेकिन अमरीश पुरी ने अपने पीछे एक विरासत छोड़ दी। वह नायक ही नहीं बल्कि खलनायक है। लगभग 400 फिल्मों में इन्होंने काम किया और बहुत सारे यादगार किरदार निभाए। ये तस्वीर आप देख रहे थे फिल्म इंडिया, मोगेम्बो, तहलका, डोंग। तहलका में जो डोंग का कलाकार था, इसी के साथ ही मिस्टर इंडिया मोगेम्बो का कलाकार जो आज भी चर्चित है। करण अर्जुन में दुर्जन सिंह, नगीना का सपेरा, इसी के साथ ही नायक का मुख्यमंत्री अनिल कपूर और अमरीश कपूर के एक साथ तो फिल्म का जबरदस्त बनी। पहले मिस्टर इंडिया और उसके बाद नायक। नायक में अमरीश पुरी मुख्यमंत्री के किरदार में नजर आए। उनका और अनिल कपूर का इंटरव्यू वाला सीन आज भी काफी फेमस है। आपको बता दें, आज हम आपको इसलिए इतने ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दरअसल आज इनका जन्मदिन है और इनके चाहने वालों ने जन्मदिन के मौके पर अमरीश पुरी को याद किया। अगली खबर आपको बता रहे हैं, हमारे देश के जवान हैं जो शहीद हुए। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो काफी आपके चौंकाने वाली लग सकती है। दरअसल भारत चीन सीमा पर 15-16 जून की रात्रि को चीनी सीमाओं से लड़ते लड़ते कर्नल संतोष बाबू सहित 20 जवान शहीद हो गए। निश्चित तौर पर आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में हमारे जवानों के लिए। इस लड़ाई में चीन की ओर से भी तकरीबन 40 जवान हताहत हुए हैं। गलवान घाटी में उस रात हिंसक झड़प में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इंडिया टुडे ने चीन सीमा पर तैनात सीनियर अधिकारियों के हवाले से बताया कि 5-6 जून के दरमियान रात्रि बिहार रेजिमेंट के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू 20 जवानों के साथ चीनी सैनिकों से बात करने गए थे, लेकिन चीनी सैनिकों को समझौते के तहत पीछे हटाने के लिए वार्ता भी की। लेकिन जब कर्नल बाबू पहुंचे तो चीनी सैनिकों के हाव भाव बदला हुआ था और जो सैनिक पहले पोस्ट हुआ करते थे उनकी जगह कुछ अन्य सैनिक की तैनाती देखने को मिली और इसी दौरान 3 बार हिंसक झड़प भी हुई। ये खबर निकल कर आ रही है। निश्चित तौर पर हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सुशांत कपूर आत्महत्या का मामला जो है लगातार गर्माता जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है और सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत छाए हुए हैं। दरअसल जो उनके फैंस से चाहने वाले आत्महत्या नहीं मान रहे हैं बल्कि बॉलीवुड की एक साजिश मान रहे हैं और लगातार अनुरोध भी कर रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। इसी दौरान एक बड़ा मामला निकल कर आया है जो बयान दिया है राखी सावंत ने। दरअसल इन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो काफी चौंकाने वाला है। राखी सावंत ने कहा, सपने में आए थे सुशांत सिंह राजपूत और कहा कि मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा। और इस बयान के बाद निश्चित तौर पर एक खलबली मच गई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता और उनकी अचानक हुई इस मौत से दोस्त और फैंस उभर भी नहीं पाए और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने एक कदम आखिरकार क्यों उठाया। और इसी बीच बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे बात की और बात की है सपने में। आपको बता दें, अपनी उलझुल बातों और बेतुके बयान के कारण से चर्चे में रहने वाली राखी सावंत ने एक बार फिर से बेतुका बयान दे दिया। कई दिनों से राखी चर्चाओं से दूर थी, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं हो सका। राखी सावंत ने फिर से एक बार ऐसा दावा किया जिसने सभी के कान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि सुशांत के फैंस और परिजनों के पैरों तले ये बयान सुनकर जमीन खिसक गई। राखी ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करने के बाद उनके सपने में आए थे और सपने में आते ही दरअसल राखी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक वीडियो साझा किया और इस वीडियो के जरिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में दावा किया है, जिसको सुनकर लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि रात को मैं सो रही थी और अचानक जोर से झटका लगा। मैंने पूछा कौन, तो आवाज आई मैं सुशांत। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? सुशांत मेरे सपने में आए और कहा कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ, मेरे फैंस को बोलो मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। तो ये बयान बड़ा निकल कर आया। हालांकि ये बयान जो है काफी फैंस और दर्शकों को अटपटा लग रहा है, लेकिन राखी सावंत ये बयान और वीडियो के कारण हमेशा चर्चा। अगली खबर आपको हम JMHnews.in के हवाले से दे रहे हैं। दरअसल JMHnews.in पर आपको हम ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए खुशखबरी है। सर्वोच्च अदालत ने रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ जानकारियां आज आपको जानना जरूरी है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के तहत कोरोना काल के दौरान इस यात्रा को निकालने पर रोक लगाए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में रथ यात्रा को निकालने के लिए मंजूरी दे दी और जिसके बाद उनकी अनंत भक्तों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि पूर्व के दिनों में सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि कोरोना के दौरान
अगर यह यात्रा निकाली गई तो भगवान माफ नहीं करेंगे। वहीं पुरी के शंकराचार्य ने जवाब देते हुए कहा कि अगर सदियों पुरानी परंपरा टूट गई तो भी भगवान माफ कर देंगे क्या? आपको बता दें, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिससे पुरी में यात्रा निकालने की इजाजत होगी। उड़ीसा में कहीं और यात्रा नहीं निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने याचिका दायर कर कहा था कि श्रद्धालुओं को शामिल किए बिना यात्रा निकाली जा सकती है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने बयान में कहा था कि रथ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। भगवान जगन्नाथ कल बाहर नहीं आ पाए तो 12 साल तक निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि रथ यात्रा की यही परंपरा है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भक्तों की और सरकार की बात सुनी और माना कि रथ यात्रा निकलेगी, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें, उड़ीसा में कहीं और यात्रा नहीं निकलेगी, सिर्फ पुरी में यात्रा निकालने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सोने चांदी से जुड़ी हुई है। सोना क्या भाव चल रहा है आपको बता देते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से आर्थिक गतिविधियां पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पा रही, लिहाजा सुरक्षा के इस दौर में गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, सोमवार 22 जून 2020 को शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत बढ़ गई, लेकिन चांदी में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ ही 48,253 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोना पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 1.14% यानी कि 553 रुपए गिरकर 49,189 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। और अलग अलग जगहों पर कीमत 19-20 हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो कीमत बताई जा रही है वो तो सटीक आपके भी क्षेत्र में यही कीमत। अगली खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है, तो वहीं महामारी को रोकने और उसकी चैन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। इसके बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया, लेकिन इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर बड़ी राहत भरी खबर दी है। उन्होंने कहा है कि होम आइसोलेशन वालों को एक फोन करके ऑक्सीजन की सुविधा मिल जाएगी। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59,000 से ज्यादा पहुंच चुका है और इनमें 24,558 एक्टिव केसों की संख्या, जबकि 33,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 2175 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें, मीडिया से वार्ता करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना टेस्ट की दर में तकरीबन 3 गुना वृद्धि हुई है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है पहले 5,000 टेस्ट हो रहे थे, वहीं अब 18,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो लोग आइसोलेशन में हैं उन्हें एक फोन कॉल पर ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी 7,000 कोविड-19 के बेड खाली पड़े हैं। तो ये जानकारी बढ़ी है जो अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता को। अगली खबर छात्राओं से जुड़ी हुई है। दरअसल यह खबर रिजल्ट से जुड़ी हुई है। बोर्ड ने जारी कर दिए 10वीं के नतीजे। आपको बता दें, तेलंगाना राज्य बोर्ड ने 10वीं के बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए। तेलंगाना बोर्ड एसएससी रिजल्ट 2020 के मद्देनजर डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन तेलंगाना राज्य ने ग्रेड्स जारी किए हैं, जिन्हें ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। आपको बता दें, परीक्षा में सम्मिलित छात्र अपने स्कोर कार्ड को ऑफिशियली वेबसाइट pse.telangana.gov.in पर जाकर देख सकते हैं और छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट अन्य जगहों पर भी जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ ही तेलंगाना एसएससी पब्लिक एग्जाम मार्च 2020 में सम्मिलित हुए स्टूडेंट्स अपने ग्रेड्स और मार्क्स बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट के साथ ही लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इस लिंक पर भी जाकर आप देख सकते हैं। आपको सर्च करना है। आपको बता दें, तेलंगाना राज्य में एसएससी कक्षा के छात्रों को उनके इंटरनल एग्जाम और असेसमेंट के आधार पर ग्रेड्स दिए गए हैं। इसलिए एसएससी रिजल्ट 2020 ऑनलाइन चेक कर समय छात्र अपने ग्रेड को चेक कर पाएंगे। आपको बता दें, तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं परीक्षा 2020 मार्च में आयोजित की गई थी और कोरोना वायरस की वजह से इतनी देर में रिजल्ट जारी हुआ है। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं अभिनेता विजय चंद्रशेखर की। दरअसल यह तस्वीर में जो भी अभिनेता हैं, इनका आज जन्मदिन है और इनके फैंस शुभकामनाओं की झड़ी लगाए हुए हैं। दरअसल साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार विजय चंद्रशेखर अपना जन्मदिन 22 जून को मनाते हैं। उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, लेकिन फैंस उन्हें विजय के नाम से जानते हैं। साउथ सिनेमा के सुपरहिट अभिनेताओं में से एक। उन्होंने अब तक अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। जन्मदिन के इस खास मौके पर आपको इनके बारे में जो अनछुई बातें हैं जो जानना चाहिए। आपको बता दें, अभिनेता विजय चंद्रशेखर ने बाल कलाकार के तौर पर लंबे समय तक फिल्मों में काम किया। बतौर बाल कलाकार कई फिल्मों में नजर आए। मुख्य अभिनेता के तौर पर विजय की पहली फिल्म नालिया तीरपुर रही, जो साल 1992 में आई। और इसी के साथ ही जब उन्होंने इस फिल्म में काम किया था तो महज भी 18 साल के थे। आपको बता दें, विजय ने कई शानदार अभिनेत्रियों के साथ काम किया है और बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा कि बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने विजय के साथ ही अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। विजय और प्रियंका की तमिल फिल्म थामी जान थी और यह फिल्म 2002 में आई थी। इतना ही नहीं, विजय सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ भी काम कर चुके हैं। तो इनके फैंस लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। विजय का आज जन्मदिन है और इसी कारण से इन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। अगर आप भी इनके फैन हैं तो आप इन्हें हैप्पी बर्थडे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 22 जून की बड़ी खबरों के साथ हम लगातार आपको एक के बाद एक बड़ी खबरें आज के दिन की बता रहे थे। 23 जून को हम फिर से मिलेंगे, आपके सामने लेटेस्ट और ब्रेकिंग खबरें लाएंगे, आपको बताएंगे। ऐसी डेली रोजाना ब्रेकिंग लेटेस्ट खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए बेल को दबाएं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नई और लेटेस्ट अपडेट में। नमस्कार।